पेट सीटी का रोल हेड एंड नेक कैंसर में एडवांस स्टेजेस स्टेज 3 और स्टेज 4 में आता है। इसका रोल डायग्नोसिस, रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट प्लानिंग और लॉन्ग टर्म सर्विलेंस में होता है। बात करें डायग्नोसिस या स्टेजिंग में, तो प्राइमरी ट्यूमर कितने डेप्थ में है, किस किस कॉम्प्लेक्स एनाटमी में कहाँ फैला हुआ है और उसने कितने लिम्फ नोड्स को एनलार्ज किया, ये सारी ही चीज़ें हम स्टेजिंग के द्वारा बता सकते हैं। आफ्टर दैट जब एक बार ट्रीटमेंट का चुनाव होता है, चाहे वो सर्जरी हो, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, तो वो कितनी कारगर हुई है इसकी भी जानकारी हम पेट सीटी के द्वारा डॉक्टर और मरीज़ दोनों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट प्लानिंग की, तो आज की तारीख में हमारे पास एससीजी सेंटर में हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल होता है, जिसमें IMRT और 3D CRT का उपयोग होता है। पेशेंट का जो ट्यूमर है उसका वॉल्यूम पता किया जाता है, केवल उसी एरिया को हम इरेडिएट करें और बाकी नॉर्मल टिश्यू में बाकी नॉर्मल टिश्यू इससे अफेक्ट नहीं हो, इससे हम बेटर ट्रीटमेंट अचीवमेंट पा सकते हैं। Once the patient has received the treatment, after the treatment पेशेंट का रिस्पांस किस लेवल तक आया है, क्या बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है या बची हुई है, इसकी सटीक जानकारी भी हम डॉक्टर तक पहुंचा सकते हैं। रिस्पांस इवैल्यूएशन के बाद पेशेंट एक बार पार्शियल रिस्पांस या कंप्लीट रिस्पांस को अचीव कर गया, अब वो जब लॉन्ग टर्म सर्विलेंस में, लॉन्ग टर्म फॉलोअप में हमारे पास आता है, ऐसे केसेस में भी हेड टू टू हम डॉक्टर और पेशेंट तक ये जानकारी पहुँचाते हैं कि आपका कैंसर अभी रुका हुआ है, फैला तो नहीं है, या कोई और दूसरी चीज़ आपको, या कोई और दूसरी बीमारी जो साथ में, जिसको हम सेकेंडरी मैलिग्नेंसी कहते हैं, वो इफेक्ट तो नहीं कर रही है। इस तरह की सेकेंडरी या सिंक्रोनस मैलिग्नेंसी हेड एंड नेक कैंसर में काफ़ी पाई जाती है, जिसकी सटीक जानकारी पेट सीटी से मिलती है। एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, कई बार हेड एंड नेक कैंसर में पेशेंट केवल लिम्फ नोड के साथ प्रेजेंट करता है, पर ये नहीं पता होता कि लिम्फ नोड कहाँ से आ रहा है, मतलब उसे प्राइमरी साइट के बारे में जानकारी नहीं होती। 5 से 80% केसेस में इस तरह इसको हम अननोन प्राइमरी कहते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम बाकी जो रूटीन कन्वेंशनल मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और हम प्राइमरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पर पेट सीटी से इसकी जानकारी हम पा सकते हैं और उसके बाद हम एक सटीक और प्रिसीजन बेस्ड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पेशेंट को दे सकते हैं।